वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन की, जो कि हमारा टॉपिक है। दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है। तो भाई नेशनल इंटीग्रेशन बाय वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेशन मीन्स दैट वी आर द पर्सन्स। ठीक है, कुछ ग्रुप्स हैं, उनको हमें साथ में लेके चलना है, तो मतलब एक तरीके का इंटीग्रेशन कहलाता है। और नेशनल हो गया कि राष्ट्रीयता पे इंटीग्रेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन एक होता है कि हम एक अपनी आइडेंटिटी जो है हमारी, जो भी हम कोई भी रिलीजन के हैं, कोई भी कास्ट के हैं, कोई भी जाति, कलर, क्रीड, कास्ट जो भी है हमारा, हम उसको साइड रखते हुए हम एक कॉमन आइडेंटिटी लेके चलें। कॉमन आइडेंटिटी मतलब कि हम सब एक हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है कि इंसान है। ठीक है, हम एक देश के नागरिक हैं। हम सिर्फ एक ही फीलिंग लेके चलेंगे तब हम कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन है। अगर व्यक्ति अपने अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने जो भी कल्चर हैं या कास्ट में जो भी कोई चीज़ें प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर वो अपने ही आपको दावा करने लगे कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा ये, तो इससे क्या होगा कि डिवाइडेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर कह सकते हैं कि प्रोग्रेस नहीं कर पाता। कंट्री को हम अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लोगों को आपस में जोड़ के रखना चाहते हैं, हम एक वासुदेव कुटुंबक बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अपने जो पर्सनल एस्पेक्ट में जो भी चीज़ें आती हैं, कास्ट, कलर, रीजन, स्पीकिंग, लैंग्वेजेस जो है हमारी, अगर हम उसको उसके ऊपर कुछ उठ के देख पाएंगे तो हम उसको कह देंगे नेशनल इंटीग्रेशन। तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन डज नॉट मीन्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंसेस ऑन एनी इशू। डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे विचार आपस में भिन्न हो सकते हैं, बट जब नेशनल लेवल की बात आ जाएगी या फिर नेशन की बात आ जाएगी, तब वहाँ पे हम पिघल जाएंगे, यहाँ पे हम पिघल जाएंगे। ठीक है, तो लार्जर इंटरेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे नेशन के लिए, हमें उसको लेके चलना है। वी ऑल द इंडियंस शुड बी द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म। अभी 15 अगस्त आने वाला है। ठीक है, सबकी पेट्रोटिज्म उस समय बहुत ऐसे बाहर निकल के आती है जब हमारी परेड हो रही होती है, या फिर हम प्राउड करते हैं कि वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग टुगेदर, हैविंग मल्टीलिंगुअल कंट्री, हैविंग मल्टी रिलीजन, मल्टी डिफरेंसेस एंड समथिंग। ठीक है, तो हम डिफरेंट हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम। ठीक है, फर्स्ट वी शुड कंसिडर आवर सेल्फ सिटीजन्स। हमें अपने आप को सबसे पहले तो देश का नागरिक मानना है, कि हमें देश के लिए प्रेम होना चाहिए, पैट्रियटिज्म होना चाहिए, देश के लिए वफादारी होनी चाहिए, सेक्रीफाइस कर सकें हम। ठीक है, एक तरीके का अपनी भूमि के लिए, अपनी सवर्निटी के लिए, ठीक है, उसके लिए फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, जो भी हमारा जो प्रेम्बल में दिए गए ना कि वी आर द पीपल्स एंड वी हैव टू लिव विद दस, वो हमें सब रट लेना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या कि डिस्पाइट बीइंग डिफरेंसेस वी आर यूनाइट, वी हैव द करेज टू सर्वाइव इन द मल्टीलिंगुअल कंट्री। ठीक है, ठीक है, हमें ये विचार अपने अंदर म्यूचुअल लव होना चाहिए। हमें आसपास देख के, ये नहीं है कि कोई मर रहा है तो वो मुस्लिम धर्म का है, हम हिंदू धर्म के हैं, हम नहीं बचा सकते। ऐसा कोई धर्म सिखाता है कि आपको किसी को डिमीन करना है? हर धर्म आपको सिखाएगा कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, उठना है, किससे लव करना है। म्यूचुअल लव होना चाहिए आपस में, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड्स याद रखना आप। भाईचारा, बंधुत्व, ब्रदरहुड, और ये, ठीक है, सेंटिमेंट्स जो हमारे, सॉलिडारिटी होनी चाहिए आपस में। ठीक है, नेशन के प्रति सॉलिडारिटी होनी चाहिए, मतलब हम आपस में बंधे हुए होना, एक बिलोंगिंगनेस जो है कि हम इस देश से हैं। अगर हम कहीं चले जाएं, फॉरेन कंट्री में चले जाएं, तो हमें हमेशा इंडियंस कहा जाता है। तो ये फीलिंग जो है वो आपके अंदर जो आती है, तब आपको लगता है कि हाँ वी आर सम, है ना। इंटीग्रेशन मेक्स नेशन स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑब्वियसली जब नेशनल इंटीग्रेशन होगी तो आप क्या हो गई, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि वी आर द वन। ठीक है, इस तरह से हमें सेवरल डिफरेंसेस होने के बावजूद हमें म्यूचुअल हारमनी लेके चलनी पड़ेगी। हारमनी क्या होती है भाई? हारमनी होती है कि शांति, कि
एक तरीके का स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे सोसाइटी की। हमें नेशनल इंटीग्रेशन, अगर इंडिया में नेशनल इज़ अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। हम इतनी डाइवर्स कल्चर के लोग हैं। साउथ में जाओगे तो डिफरेंट कल्चर, अगर ईस्ट वेस्ट जहाँ पे भी चले जाओगे आप डिफरेंट ही पाओगे। चप्पे चप्पे में भाषा बदल जाती है। तो ये काफ़ी को रिलेटेड है हमारी लाइफ से, है ना। लाइफ स्टाइल्स, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशंस ऑल आर डिफरेंट, पर हमें क्या बांध के रखता है एक थ्रेड में, हमारे एक थ्रेड में कैसे हम बाउंड हुए हैं। तो दैट इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कोटेड बाय नेहरू जी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही बात बार बार होगी कि हम डिफरेंट हैं फिर भी हम एक हैं। हमें इक्वल स्टेटस लेके जाना चाहिए, हमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे। हम ये भी बताएंगे कि कितना हम डिफरेंट कितने हम आपस में, फिर भी हम, जब नेशन की बात आएगी, वी आर वन, ठीक है। मल्टी कलर्ड, मल्टी लेयर्ड इथोज। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू कल्चर में ऐसा, हिंदू में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी इथनिक्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी अलग हैं। ये ही, इसको ही बार बार रिपीटेशन में आपने लिख देना है। हमारी भाषाएं, हमारा डायलेक्ट्स, हमारी सिविलाइजेशन, ठीक है। हम किस तरह से अपने आप को बदल रहे हैं, हमारे रिलीजियस फेथ्स जो बिलीव्स हैं, फिर हमारे जो रिलीजन है, हिंदुज़म, कितने सारे तो रिलीजन हैं। हम हर किसी की बात इसमें करके जाएंगे। सर्वधर्म संभव, मतलब कि सारे धर्मों को, जिसका कंसेप्ट लेके आता है सेक्युलरिज्म, कि हमें हर एक रिलीजन अपनी जगह क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेक्युलरिज्म हमने अडेप्ट किया था। ये आपको थोड़ा सा, आपको ना वो करना है। इतनी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी, ठीक है। हमें इसको इनरिच करना है, ना कि हमें इसको क्या करना है, एक ज़्यादा बढ़ गया, एक बिल्कुल ही कम है, तो ऐसा नहीं है। यूनिक एक्सपीरियंसेस लेने हैं, औरों को भी देने हैं, और हमारी जो है रूट जो है वो स्थगित रहनी चाहिए, मतलब कि उसको तोड़ना नहीं है। हाँ, उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसमें सुधार लाना चाहिए, ऑब्वियसली लाना चाहिए। हमारे पिलग्रिम्स, हमारे सेजेस, और फिर अगर हम कहें जो सेंट्स होते हैं, बुद्ध हो गए, आप देखोगे कितने संत जो हैं हमारे, कि ज़रूरी क्यों है, सिग्निफिकेंस, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई, क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथन होंगे आपस में, हमें समझेंगे एक दूसरे को, तो हम चल पाएंगे। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं इससे रिलाई कर सकती, मतलब कि एक तरीके का हमें प्रोग्रेस चाहिए तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन को फॉलो करना चाहिए। और ये एक तरीके का एक पावर देती है, आपको एक फील देती है कि भाई हाँ, हम इंटीग्रेटेड हैं, हम यूनाइट हैं, हमारा देश इतना महान है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी की वजह से भी हम हिले नहीं, हम डिसइंटीग्रेट नहीं हुए। हम अपने जनरेशन टू जनरेशन हम फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ों को, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं या फिर ये सब चीज़, ठीक है। फैक्टर अंगेज्ड, अब देखो नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ने के लिए बहुत सामाजिक तत्व पैदा हुए हैं धरती पे। अब ये फील करवाना कि हम सुपीरियर हैं, और दूसरे को लगता है कि हम इन्फीरियर हैं। ऑब्वियसली पुअर के सामने रिच कहता है कि मैं कुछ, मेरे में कुछ खास है, रिच ये कहते हैं, और जो पुअर होते हैं वो, उनको लगता है कि हम इन्फीरियर हैं। इसीलिए जो गड़बड़ है वो यहीं से शुरू हो जाती है, जो थॉट प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि एक तरीके का विचार, आइडियलिज्म, कि हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो। तो ये जो फीलिंग ऑफ थॉट है, जो आप ये जो मर्ज करते हो, इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करते हैं। हमारे देश में उपद्रव होना शुरू हो जाता है। हालांकि उसको इतना हाई लेवल पे आप देखोगे, टेररिज्म हो गया या फिर नक्सलिज्म हो गया छत्तीसगढ़ के आसपास, या फिर आप देखोगे ये जो भ्रष्टाचार है, ठीक है। और फिर यहाँ फिर अपने रिलीजन को सुप्रीमेसी कहना, या फिर पैट्रियार्क का वुमेन को दबाना, या फिर जो विचारधाराएं थोपना किसी के ऊपर,
चेंजेस नहीं लाना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, ठीक है। हर किसी को यूनिकनेस को, सेलिब्रेशन की आज़ादी। सबसे ज़्यादा तो इंटीग्रेशन की बात की गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ये जो जितने डिफरेंसेस हैं ना, यही क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, ये सब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि हमारी नेशनल यूनिटी को हार्म करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखो कास्टिज़म जो है ये कैसे हार्म करता है ये हम जानेंगे। तो कास्टिज़म जो है, कुछ कहते हैं, ब्राह्मण कास्ट कहती है कि मैं सुपीरियर हूँ, और जो पहले से ये चलता आ रहा है ना कि जो निचली जात वाले हैं वो ये काम करेंगे, है ना। अनटचेबिलिटी बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, बट अभी भी कहीं ना कहीं आप गांव में जाओगे ना, बिल्कुल प्योर गांव में जाओगे तो वहाँ पे भी आज आपको देखने को मिलेगा कास्टिज्म, कम्युनलिज्म होता है। भाई हमारी कम्युनिटी अच्छी है, हिंदू कहता है हम सुपीरियर हैं, हम यहाँ से पैदा हुए हैं, तो फिर इस्लाम कहता है कि नहीं भाई तुम कैसे हो सकते हो, हम इन्फीरियर है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम ही सुपीरियर हो। तो इस तरह से उन दोनों में लड़ाइयाँ। और अगर हम ऐसे लड़ते रहे ना, हिंदू मुस्लिम, और ये जो मीडिया होता है ये भी बहुत हद तक ये काम करता है कि सिर्फ हिंदुज़म या फिर मुस्लिम को गलत एक तरीके का पोर्ट्रे करता है। क्रिश्चियन तो बहुत कम संख्या में, तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है, जो मिनॉरिटी में है, उन दोनों को ही कंपेयर किया जाता है। और इस तरह से ये हारमनी जो चल रही है हम दोनों के बीच में, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और इस तरह से जो मीडिया पोर्ट्रे करता है एक तरीके का, वो भी कम्युनलिज्म कह सकते हैं। क्लैशेस बढ़ते हैं आपस में, जो एक तरीके का उनकी म्यूचुअल इनमिटी या फिर हेट्रेड बढ़ती है। कम्युनल क्लैशेस हो जाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को मारा, मुस्लिम हिंदू को मारा है, और इस तरह से आपस में एक दूसरे का बयानबाजी चलती रहती है ना। तो आप देखोगे कि ये भी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। प्रोविंशियलिज्म क्या होता है कि भाई जैसे कि प्रोविंशियलिज्म मतलब कि प्रोविंस में, कि जैसे स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट चाहिए। अब नागालैंड वाले कहते हैं नागाज वाला हमारा अलग कंट्री होनी चाहिए। फिर हमारे जो क्या कहते हैं नक्सलिज्म क्यों है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा खुद की एक कंट्री हो, वहाँ से अलग कैसे हो सकता है वो, ठीक है ना। ये प्रोविंस के बेसिस पे ये इलाका हमारा है और ये हमें यहाँ पे रूल करना है। और जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश बना। और इस तरह से अपनी सुपीरियॉरिटी या फिर अपने दबदबे को ख़त्म ना हो, उसका वो रेलिवेंस रहे, इसलिए प्रोविंशलिज्म भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को एक तरीके का नैरो सेंस, एक तरीके का देश की म्यूचुअल जो सॉवर्जिनिटी है या फिर सॉवर्जिनिटी पता क्या होती है, जो कि हमारे देश में जो संप्रभुता, मतलब कि जो हमारी मिट्टी है या फिर हमारी जो ज़मीन है वो हमारे अंदर ही रहे, जैसे कि कहीं चले ना जाए। मतलब चले ना जाए इसका सेंस कि हम इंडियंस हैं, हमारी जो टेरिटरी है वो हमारी ही रहे, और उसमें से कोई पनपेगा। वो खालिस्तानी वाले कहते हैं हमें अपनी अपनी कंट्री चाहिए। तो एक तरीके का क्या है कि प्रोविंशलिज्म भी हमारे देश को हानि पहुंचाती है और हमारे देश में हार्म लाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत आपने देखा होगा कि किस तरह से वो कॉन्शियसनेस बताती है कि भाई हिंदू वो है वो डिमिनिश हो जा रहा है, मुस्लिम कट्टरता बढ़ रही है, रेडिकलाइज करते हैं। एक तरीके का रिलीजन को रेडिकलाइज किया जाता है, जहाँ तो दोनों का ही ना हो, ठीक है, अपना अपना जिसको जो मानना है वो करे। पर मतलब एक रिलीजन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे से, ऐसा कहना भी गलत होता है। एक तरीके का दूसरे को इन्फीरियर बताना, फिर वो क्या करते हैं कि उनको इन्फीरियरिटी लगती है, तो फिर वो लगते हैं चलो अब आपको सुपीरियर करके दिखाते हैं, चलो टेररिस्ट का, फिर उनको टेररिस्ट बोला जाता है। वो जब वो शहीद हो जाते हैं अपने अपने रिलीजन के लिए या फिर अपने काम के लिए, वो उनके हिसाब से ना, क्योंकि आप ऐसा करोगे जहाँ पे आप डिवाइडेशन करोगे वहाँ पे आप देखोगे कि नेशनल इंटीग्रेशन हार्म होगी। ऑब्वियसली जब आप ये बताओगे कि मैं सुपीरियर हूँ तुम क्या हो, बिल्कुल इन्फीरियर, तो वहाँ से तो कोई ना कोई क्रांतिकारी निकलेगा ना। वो कहेगा आपको किसने कहा कि हमारा देश
हमारा जो रिलीजन है वो बहुत ही ये है। तो फिर वो आते हैं टेररिस्ट बन के, लोगों को टारगेट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कम लड़ाइयाँ बढ़वाते हैं कि हम सुपीरियर, तुम इन्फीरियर हो। एक तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज ये काम बहुत करती हैं, और एक तरीके का अपना ओपिनियन बता देती हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी हिंदू पार्टी को सपोर्ट करती है, और जो राहुल गांधी है वो मुस्लिम को सपोर्ट करती है। और इस तरह से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं लोगों को, कि फिर वो एक तरीके का उनके अंदर वो इन्फीरियॉरिटी या फिर एक तरीके का रीजनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं कि वो होता है। और पार्टी क्या करती हैं, ये सब चीज़ें करके अपने देश में अपने नेशनल इंटरेस्ट को खो देती हैं, और बस अपने रिलीजन तक रह जाती हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने करने के लिए दूसरों का वो करती है। ये समझिए आप। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, अब देखो भाषा में हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो डिवाइड, वो चाहता था कि हमारी एक स्टेट हो एक भाषा के बेसिस पे। हम क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। हम एक भाषी लोग हैं, वो उसी एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, अपनी भाषा से बहुत लगाव है। अगर हम कहीं चले जाते हैं ना, तेलुगु या कर्नाटका वाली साइड में चले जाएंगे, तो हमें वहाँ पे एक एलियन जैसी फीलिंग आएगी। जब हम अपने ही भाषी लोगों के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम एक सोशल एनिमल है, हम नहीं रह सकते अपनी लिंग्विस्टिक के बिना। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई अगर मान लो कि हमारी भाषा वो लोग नहीं बोलते, और हमें ऐसा लगता है कि हम इन्फीरियर हैं, हम पता नहीं बाहर से आए हैं, फॉरेनर वो हमें मानते हैं, ठीक है। इस तरह से जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको लगता है कि मैं पता नहीं कौन हूँ, और इस तरह से वो भी डिस्टर्बेंस फील होती है उनको। जैसे कि हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं सदर्न पार्ट वाले, तो इस तरह से क्या होता है कि डिफरेंसेस उनमें भी क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि मार्क्स ने भी कहा, सोशियोलॉजी में बात की जाती है क्लास स्ट्रगल की, कि इस तरह से क्लास में स्ट्रगल किया जाता है। कैपिटलिस्ट और जो इन्फीरियर हैं उनमें भी स्ट्रगल पाए जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, ऐसे क्या कारण हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी ही अगर चाहे तो ये बाइंड कर सकती है कि भाई हम इंटीग्रेट हों, हम सबसे पहले राष्ट्र प्रेम हो हमें, फिर हम कहीं किसी रिलीजन के हैं, फिर हम कोई किसी कास्ट के हैं, फिर हमारा कोई परिवार है। पहले हमारा क्या होना चाहिए, पहले फॉरमोस्ट क्या होना चाहिए, हमारी एक टेरिटरी है, हमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए। जो भी आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जब चुनाव के दौरान लड़ रही होती है, वो आपस में बैठ के वो डिनर भी करती है। ये आपको नहीं पता होगा शायद, ये नहीं दिखाती है ना मीडिया। तो वो आपस में रात में डिनर कर रहे होते हैं, आपस में घूम रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, देश के लिए ही सोचते हैं ना वो। बट हमको क्या बताया जाता है कि वो लड़ाई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बाइंड करती है नेशनल यूनिटी के लिए। इकोनॉमिक देखो, सब कोई जो गरीब है उसको अमीर के तक तो नहीं, फिर भी उसको मिडल तक या फिर अपर मिडल तक लाया गया। उसका जो जीवन है, नॉर्मल जीवन, बिल्कुल गरीबी में जी रहा है, तो वो भी तो जब वो खा लेगा खाना, उसके ऊपर छत होगी, तो फिर वो सोच तो पाएगा ना, अपनी बुद्धि को चला पाएगा कि हाँ, देश भी कोई चीज़ है। उनको खाने को ही नहीं मिल रहा, वो गरीब बेचारे, ना उनको पढ़ाई को मिल रहा, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी अगर फैक्टर ठीक हो गए, तो फिर हंगर ख़त्म होगा, पॉवर्टी ख़त्म होगी, या होमलेसनेस, या फिर ये सब ख़त्म होगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है। सोशल डिफरेंसेस, जैसे कि सबको इक्वालिटी देना, या फिर सोशल जस्टिस प्रॉपरली हो, जज अच्छे से अपनी सुनवाई करे, अपना सब कोई अपना अपना फ्रेटर्निटी रहे, भाईचारा रहे आपस में। कोई भी काम ऐसे लेट ना हो, जैसे किसी के साथ गलत हो गया, मान लो कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जिसने जिसकी हत्या की, मान लो कि उसको छोड़ दिया गया है, या फिर उस पर केस नहीं लड़ा जा रहा है, या फिर उसको सज़ा नहीं मिल रही है, तो एक व्यक्ति तो डिस्टर्ब रहेगा ना, उसकी बुद्धि, या फिर वो अच्छे से अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से नेशनल डिसइंटीग्रेशन फीलिंग आती है कि हमारे देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। न्याय टाइमली हो, कल्चरली, जैसे कि हर एक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म ना हो, हर एक
कि आइडेंटिटी स्थगित ना हो जाए बिल्कुल। उनमें वो हो क्या कहते हैं कि एक तरीके की अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने कल्चर की बातें हों। ये नहीं है कि तुम्हारा कल्चर बिल्कुल लो क्लास है तो ये शायद ठीक है ना, ये हमारी सभ्यता से चलते आ रहा है, सिविलाइजेशन से चलते आ रहा है, हमें इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये ख़त्म क्यों हो, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें हैं तो हमें लेनी भी चाहिए। अगर हमारी हमारी रुकावट बन रही है तो उसको ख़त्म भी तो होना होगा ना। एथिकल ड्यूटी है हमारी, साइकोलॉजिकल इमोशनल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सारी घटनाएं जो भी हम विचारधारा लेके चलते हैं या फिर जो भी हमारे आइडियल्स होते हैं या फिर जो भी हमने कल्चर फॉलो करना होता है या फिर कोई भी हमारी भाषा होती है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारी एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। मतलब एक तरीके का हम मन में लेके चलते हैं, हमारे दिमाग में होती है ये सब चीज़ें। हालांकि हमारी बॉडी पे ऐसा कोई, अगर हमने कुछ तिलक नहीं लगाया या फिर हमने टोपी नहीं पहनी है या फिर हमने कोई तलवार नहीं ली है या फिर हमने पग नहीं लगाई है या फिर हमने कोई वो क्या कहते हैं, भुटका क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है जो मुसलमान औरतें पहनती हैं, तो अगर हमने नहीं पहना है, सबसे पहले तो हम एक इंसान है, हम एक बॉडी है, ठीक है। तो इंसान, अगर हम सबसे पहले अपने आप को एक इंसान समझे ना, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। किसी को हम नीचे गिरते देख रहे हैं तो हम उसको उठाएं, उसके लिए प्रेम हो, हमें ये सद्भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए, इंसानियत जिसे कहते हैं, ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। दूसरी फीलिंग होनी चाहिए कि हम हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, दूसरे अंदर की वही फीलिंग है ना भाई, कोई अलग धरती से थोड़ा ना आया, यही धरती का। तो भाई सबसे पहले तो हमें इमोशनली इंटीग्रेट होना पड़ेगा, हमें देश के लिए देश प्रेमी होना पड़ेगा, हमने अपनी संप्रभु के लिए जवाबदारी होनी चाहिए हमारे लिए। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो हमें ये इमोशनल बनाता है कि मतलब कि हम एक हैं, ठीक है। आप नेशनल सॉन्ग गाओगे तो उसमें सारे स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो राज्य हैं हमारे, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और ये नेशनल सॉन्ग है जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम हमारे अंदर वो फीलिंग लाता है कि यार हम एक हैं, हमारी टेरिटरी एक है, हम लोग एक हैं, ठीक है। हमारे अंदर इमोशनल मतलब हमारे अंदर वो विचार होने चाहिए, ठीक है। नेशनल फ्लैग के प्रति हमें अपने नेशनल फ्लैग को कैसे वो किया था, होस्ट किया था 15 अगस्त को। और आपने देखा होगा कितने स्ट्रगल के बाद हम लोग देश आज़ाद हुआ हमारा। और मतलब एक तरीके का इमोशनल टच आपके अंदर होना चाहिए, बच्चे के अंदर बचपन से उसे सिखाया जाता है। तो एक तरीके का इमोशनली और साइकोलॉजिकली हमें इंटीग्रेट होना पड़ेगा ताकि हम एक हैं, ठीक है। और नेशनल एनिमल्स या फिर इनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि हमारा देश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पर्सनल ग्रीड्स के अलावा, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे देश में रामायण जैसे, महाभारत या फिर वेदास या फिर आप कहते हैं कि कितने महान महान लोग हुए, उनके बारे में बच्चों को बताओ, उनको अटैच करवाओ उनकी स्टोरीज से, सो दैट कि वो भी समझें कि हमारी इंटीग्रेशन कितनी ज़रूरी है। टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, हम सब जानते हैं कि हम टीचर को फॉलो करते हैं, बाकायदा उनकी बिहेवियर, उनका कपड़े या फिर उनका विचार, उनके बोल या फिर उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियरल जो भी, मतलब एक तरीके का मॉडल मानते हैं टीचर को कि एक तरीके का वो एक्टर है क्लासरूम के। जब वो एंट्री लेता है हम उसको फॉलो करते हैं, वो उसकी कैसी विचारधारा है, वो कैसा सोचता है, वो उसका बिहेवियर कैसा बच्चों के साथ, वो कितना फ्लुएंट है, ठीक है ना। एक तरीके का मॉडल है, लिविंग मॉडल, एक तरीके का चलता फिरता है। एक बच्चा उसको उसके बिहेवियर को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, उसकी बोली, उसका लैंग्वेज। अगर क्लासरूम के अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं ला सकता कि भाई सबको डांटता ही रहता है या फिर ऐसे चैनलाइज करता है कि मेरा रिलीजन, तो फिर वो बर्बाद कर रहा है देश को। तो एक तरीके का लिविंग मॉडल होना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ताकि बच्चे भी कॉन्शियस हों, देखें कि हमारा टीचर ऐसे तो हमें भी ऐसा बनना है।
एक्शंस, उसकी कंडक्ट, उसका बिहेवियर, ये सब ये मैसेज देता है कि भाई किस तरह का टीचर होना चाहिए। ब्रॉड आउटलुक होगा। ब्रॉड आउटलुक मतलब कि बड़ी सोच, खुला, मतलब खुले दिमाग वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया चल रहा है, फिर या फिर टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में टीचर यूज़ कर रहा है, या फिर उसको आज का पता ही नहीं है आज में क्या चल रहा है। मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज़ें हो रही हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन कितना ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया चलाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया किस हाल में होना चाहिए उसको सब पता होना चाहिए। सारा दिन दुनिया धर्म का कहाँ पे, रिलीजन में कहाँ, कला कहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है ना, उसके सब की जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसा होता है तो हम आप भी मान लो, हम भी मानते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कास्ट अगर वो हमारी रोड़ा डाल रही है हमारी प्रगति के लिए, तो वो भी ख़त्म होने के लिए बात उसके अंदर होनी चाहिए कि मतलब बच्चों को वो बता पाए कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, उठो, इससे ऊपर उठो, खोलो अपने दिमाग को, ब्रॉड सोचो कि हम एक इंसान हैं। सबसे पहले हमें एक कॉन्शियसनेस है, हम यहाँ पे आए हैं धरती पे तो क्यों आए, एक तरीके को उनको बताना कि कलर, क्रीड, कास्ट, प्रिजुडाइजेस लेके नहीं आना है क्लासरूम के अंदर। दूसरा, फेथ जगा पाए एक तरीके का, ऐसा उसके अंदर खुद वो उसके अगर अंदर होगा ना, तो वो डेफिनेटली वो पोर्ट्रे कर पाएगा बच्चे के प्रति, ठीक है। सेइंग और डूइंग, मतलब कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कहता कुछ है, करता कुछ है। मतलब जैसे टीचर ने बोला कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, और खुद वो करता ही नहीं है, वहाँ से ऐसे कट मार के चला गया, तो एक तरीके का वो भी एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है कि यार ये टीचर ऐसे बोलता है, करता खुद कुछ है नहीं। तो करे कहे वो जो वो करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, को रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि को रिलेशन, जैसे बच्चे को पढ़ाना है तो हमें इनकलकेट करनी है नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो कैसे होगी, जब आप क्लासरूम के अंदर होंगे तो सब कल्चर के बच्चे होंगे, ज़्यादा जो होंगे उसकी बात कम करना, या फिर जो थोड़े हैं तो उनकी ही बातें करते जाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हर प्रकार के रिलीजन को तवज्जो से, हर किसी को इक्वल क्या कहते हैं, को रिलेट करके चले, हिस्ट्री सिविक्स के बारे में बताए कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हमारा क्या ज्योग्राफी रही है, किस कारण हम लोग ऐसे लड़ते झगड़ते क्यों हैं, क्या कारण रहे हैं, सबका नॉलेज बच्चे को दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि हमारा कल्चर अच्छा, हाँ ये वाला डांस ऐसा होता है, बेली डांस ऐसे ही होता है, भाई उसमें भी कोई हिस्ट्री होगी। हम मान के चल रहे हैं पहले से ही बेली डांस ऐसे किया जाता है हमारे देश में, तो ये नेगेटिव ही होगा। क्यों ये प्रथाएं चलती हैं, जो डांसर्स होती हैं, या फिर तवायत आपने सुना होगा, है ना, हीरा मंडी जैसी तवायत जैसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये सब क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये इसके पीछे कुछ हिस्ट्री रही होगी। हम ऐसे मान नहीं लेंगे चीज़ों को, क्वेश्चनिंग करेंगे, को रिलेशन बैठाएंगे, बच्चों को रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। ये नहीं है कि कुछ भी बता दिया ये तो गंदी चीज़ है, कोई भी गंदी चीज़ नहीं होती है, उसका ओवर लुक देखेंगे हम, उसको मान नहीं लेंगे कि ये गंदी है, ऐसी टाइप की चीज़ गंदी होती है, नहीं, ठीक है। क्यों राइटिंग बुक्स, मतलब कि एक तरीके का आप लिटरेचर, लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वो कुछ कोऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में एक तरीके का मोरल ड्यूटी होती है कि बच्चे की मेंटली नेशनल इंटीग्रेशन को तैयार करना, कि हम एक हैं, हम रेडिकलाइज ना हो। हम टीचर अगर एक ही रिलीजन के बारे में बात करेगा तो वो रेडिकलाइजेशन कहलाएगी, कहीं ना कहीं वो देश में कट्टरता फैलाएगी। अगर हम न्यूट्रल होंगे, लिबरल होंगे, या फिर सभी रिलीजन को इक्वल मानेंगे, टीचर वैसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि सब रिलीजन के बारे में बच्चे को पता हो, तो फिर कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन में ख़तरे में है। न्यूज़पेपर एंड बुक्स, कि न्यूज़पेपर बच्चे को या फिर खुद पढ़े, ठीक है ना, रीड करे, बच्चे को भी करवाए, इंस्पिरेशन बनता है भाई, वो एक सिंबल है, ठीक है। हमारे लिटरेचर क्या रहे हैं, हमारे कल्चर्स, फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं, हमारे सिंबल्स ऐसे क्यों हैं, हमारे नेशनल ग्लोरी क्या है, हम सब बच्चे को इनकलकेट करेंगे। एंड चेक रॉन्ग टेंडेंसीज, जैसे कि आप सुनोगे कि जैसे कि रॉन्ग टेंडेंसीज क्या होती है, कि जैसे कुछ होता है ना कि बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है कि हम जो है ना हिंदू, हम ऐसे होते हैं। जो मुस्लिम होते हैं ना, वो हमेशा
लड़ते ही झगड़ते रहते हैं, या फिर वो ना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ही लिप्त रहते हैं। शायद नहीं हो, शायद कुछ तो गड़बड़ हो उनमें, है ना। तो एक तरीके का रॉन्ग टेंडेंसीज डेवलप कर देती हैं अगर रेडिकलाइजेशन होगी तो। एक तरीके का हम ही हम हैं, तुम नहीं हो। और जब तुम नहीं हो फिर वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो आप देखोगे कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं, मल प्रैक्टिसेस हैं, वो हमेशा आप लोअर कास्ट में ही पाओगे। या फिर जो ऐसे जिसके अंदर आत्मा आ जाती है या फिर कुछ ऐसे भूत जैसा आ जाता है, वो हमेशा लोअर कास्ट में ही क्यों आती है, हमेशा अमीर वालों में क्यों नहीं आती? क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस की कमी है भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना उनमें, जो कि उनको प्रेजुडाइजेस बना देती है, या सबकॉन्शियस माइंड में उनके कुछ चलता होगा जिसकी वजह से ये होता है। हम किसी पे भी कंक्लूजन कैसे निकाल देंगे? इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, हम अपने जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए निकाल रही है उस पर ध्यान दें, समझें उसको, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि सबको फ़ायदे हों। रिमेडीज़ क्या हो सकती हैं? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन रिमेडीज़ मतलब कि कैसे हम इसको फिर से इंटीग्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये वही सेम आ गया कि एक तरीके का हमें अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल यूनिटी, अगर सभी रिलीजन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो इकट्ठी हो जाएं, वो अगर ऐसी चाहें कि हम देश में उन्नति चाहते हैं या फिर हमारे जो भी पिलग्रिमेजेस हैं उनको प्रमोट करना, या फिर उनके बारे में बच्चों को बताना, या फिर ये एक तरीके का एक इंडिविजुअल या फिर जो बड़े तबकों में जो लोग बैठे हैं वो ये पोर्ट्रे करेंगे कि भाई हमारा देश इतना महान है, या फिर पोर्ट्रे क्या करेंगे, उनको जो भी उन्होंने पढ़ा है हमारे देश की हिस्ट्री जो भी है वो एक बड़े मंच से बोली जाएगी तो दुनिया उसको सुनेगी और उस पर वर्क करेगी। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त की कितनी बड़ी स्पीच होती है, उसमें हमारे इंटीग्रेशन की ही तो बात की जाती है कि हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारी ये स्कीमें निकली और इससे हम इतने फ़ायदेमंद हुए। या फिर हमारे जो भी पिलग्रिमेजेस हैं क्यों बने हैं, क्या क्यों ये हैं, और फिर कहाँ से आया इतना ज़्यादा, मतलब वाइडर कल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों हैं, ठीक है ना। हमारे जो रिवर्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कितने साल पुरानी हैं, है ना, शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री, सब ये इम्पार्ट करना है बच्चे के अंदर। पॉलिटिकल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी मतलब कि वही कि एक विचार है हमारे अंदर, विचार को ही अगर हम बदल लें तो हमारे इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगी। इमोशनल इंटीग्रेशन होती है जिसमें हम अपने इमोशंस का यूज़ करेंगे, कि इंटीग्रेट होने के लिए हम अपने इमोशंस की, हम अपने विचारधारा, हमारी सिंपैथी हो, हमारे किसी के प्रति हम विक्ट्री, या फिर हम जो हमारी आर्मी हमारे लिए वो रहती है ना कि किस तरह से वो हमारे देश की रक्षा कर रही है, तो हमें भी वैसे करनी चाहिए, पोर्ट्रे करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए स्पिरिट ऑफ कल्चर की, हमारा कल्चर कितना ज़्यादा वास्ट है और कितना सुंदर, और कुछ अगर नेगेटिविटी भी है तो उसको भी डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट कि हम ऐसे पूर्व धारणाएं नहीं बना लें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, कि क्या पता उस समय वो चीज़ें सही रही होंगी और आज अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्या पता वो सही नहीं हो। तो एक तरीके का बच्चे को हिस्ट्री के बारे में पूरा जानकारी दो, कल्चर के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। एक तरीके का हमें गंगा के बारे में, हमारे जो रिवर्स है, हिमालयाज़ कैसे फॉर्म हुए, कैसे इसको कैसे इतना मतलब महान क्यों माना जाता है, क्यों इसकी हम वो करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं, किस तरह से हमारे देश में इन्वेजन्स हुए, किस तरह से हमारे देश की हानि पहुंची। फीलिंग हमने एक तरीके की जोड़नी है, स्ट्रेंथन करना है इमोशनली लोगों को। पोइटर्स जो होते हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर, आपने देखा होगा किस तरह से वो अपने देश के प्रति कितने सजग रहे और उन्होंने कितना कुछ लिखा हमारे देश की इंटीग्रेशन के लिए। कि उन्होंने नहीं, और भी बहुत सारे जो भी हमारे राइटर्स रहे हैं, पोइट रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं अपने लिखने के माध्यम से, और बताते हैं कि किस तरह से जो है एक तरीके का वो देश के प्रति, या फिर रिवर्स या माउंटेन्स, इसको हम माने, या फिर इसकी जो पावर है या फिर रेलिवेंस है जो हमारी लाइफ में,
वो बच्चे समझें, इसी को नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाएगा। अगर हम इसको ही हानि पहुंचाते रहेंगे, मान लो कि हमने नहीं मानते, हम ये नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानते, हम अपनी ज़मीन को इतना तवज्जो नहीं देते, तो भाई कोई आके रह जाएगा आपके ऊपर और कोई राज करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब एक तरीके के बच्चे के अंदर वो नेशनल इंटीग्रेशन फीलिंग लाना कि ये हमारी भूमि है, इसको हमें बचाना है, हमें किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, कितना करना है, क्यों करना है, और कैसे हम देश के काम आ सकते हैं। एक तरीके का सोशल यूनिटी जैसे रिलीजन कास्ट के बेसिस पे हम क्यों लड़ते हैं आपस में भाई, क्यों बाहर वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं इसके लिए कि ये नहीं कर पाए। हम क्लास, रिलीजन, वेल्थ एंड पॉवर्टी, इस तरह से जो हमारे हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, तो उसका मज़ा तो ब्रिटिशर्स ले गए। इस तरह से उन्होंने हमारे ही बीच में कम्युनल इलेक्शंस, आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने जारी किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कम्युनल इलेक्शंस जो थे वो पहली बार मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग दिए गए थे, जिसकी वजह से जो फीलिंग है, अलग वाली फीलिंग, वो वहाँ से शुरू हुई थी। और इस तरह से वो आज भी कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। अगर उन्होंने वो ऐसा नहीं देखा होता, पहले हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे और उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा देश जल्दी आज़ाद हो जाता, पर उसकी वजह से उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो डिवाइडेशन की जा सकती है, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बंगाल में तो मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हाइट में है, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइडेशन कर सकते हैं। उन्होंने रिलीजन के नाम पर हमें डिवाइड किया था, जिसकी वजह से हम आज भी अब लड़ते हैं आपस में। फीलिंग ऑफ सिंपैथी, ब्रदरहुड, ठीक है, फीलिंग इंटरकास्ट एंड इंटर प्रोविंशियल मैरिजेस, हम इस जाति के हैं तो हम इसी जाति के में शादी करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज हो गई, है ना, इंटरकास्ट होगी, इंटर प्रोफेशनल होगी। मतलब कि एक तरीके का क्या होता है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण के साथ ही शादी करेंगे, हालांकि वो तुम्हारा भाई भी हो सकता है। एनीवेज, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू के साथ ही शादी करूँगा, होता ना। प्रेम किसी को जाति देख के या फिर हमारी ब्रीड देख के नहीं होना चाहिए। हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि भाई कोई ढूंढना तो अपने ही बरादरी का ढूंढना, अपने से लोअर मत ढूंढ लेना या फिर अपने से बिल्कुल हाई मत ढूंढ लेना, अपनी ही बरादरी का। हमें ना ऊंचा होना है ना ही हमें नीचा होना है, हमें जैसे हम वैसे रह जाएं। और एक तरीके का हमें क्या बताया जाता है कि मैरिज एक तरीके का फुलिश सोच है ये, एक तरीके की कि हम कहीं मान लो कि हमने फॉरेनर से शादी कर ली तो हमारी ब्रीड ही अलग हो जाएगी, और फिर ब्रीड अलग होगी तो इससे हमारी जो जनरेशन है उसमें प्रभाव पड़ेगा हमारी, एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल है ये चीज़ें होती नहीं है। इफ़ नॉट फुलिश बिकॉज मैरिज हैव नॉट इम्पोज ऑन एनी टू। मैरिजेस एक तरीके का एक वो है, सेरेमोनी है, सेरेमोनी जो कि एक इंसान को एक बाधित कर देती है कि भाई हमें प्यार भी करना है तो उसकी धर्म, जाति, कास्ट, कलर, क्रीड के देख के फिर शादी करो भाई। क्यों करनी है? अगर ऐसे देख के शादी कर रहे हो तो मतलब आप एक तरीके का ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, या फिर आप एक तरीके का आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को एक तरीके का गलत हो रहा है। सीधी सीधी बात है कि आपको ये इंटरकास्ट मैरिज, या फिर आपने मुस्लिम है तो नहीं शादी करनी है, आपने एक विचारधारा बना ली है कि अगर मुस्लिम के साथ शादी कर लूँगी तो फिर क्या पता मेरा कैसा हो जाएगा जीवन। तो एक तरीके का एक प्रेशर भी होता है कि इंसान के दिमाग में कि हाँ मुझे हिंदू से ही शादी करनी है और मुझे ऐसे इससे करनी। तो एक तरीके का क्या होता है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में ना नेशनल इंटीग्रेशन की कारण नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी। इकोनॉमिकल यूनिटी कैसे होगी भाई, कब कहाँ होगी? अगर ये अच्छे से सबको इक्वल असिस्टेंस सबको मिलेगी, गरीब को भाई इलाज मिलेगा, फिर उसको हेल्थ मिलेगी, या फिर उसको एक तरीके का उसकी बैकवर्डनेस दूर होगी, उसकी जो रिजर्वेशन दी गई है वो भी कहीं हद तक फॉलो हो पाई है। बहुत सारे लोग हैं जो लोअर कास्ट के अच्छे
ओहदों में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक यूनिटी भी ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं उनको अपग्रेड करने के लिए। लोअर कास्ट जो भी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेचारे नहीं हो सकते, उनकी कंडीशंस वैसी बना दी गई हैं। और ये एक जो अमीर तबका ना, उनकी वजह से ही हुआ, क्योंकि अमीर कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, एक तरीके का जो इकोनॉमी है वो कुछ ही हाथों में है। और देश की इंटीग्रेशन में बाधित होते हैं नेशनल लैंग्वेज। तो भाई लैंग्वेज जो है, हिंदी लैंग्वेज किसी को नहीं भी आती है, फिर भी हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करें, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ानी है तो भाई लैंग्वेज हिंदी का हम प्रयोग करें, हमें हिंदी तो आए कम से कम, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने भी बहुत ही इफेक्ट डाला साउथ में, कि एक तरीके का क्या होता है कि जो साउथ इंडियन पीपल्स होते हैं ना, वो ये हिंदी का भाषा का यूज़ नहीं कर पाते, फिर भी वो कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अपने फ्लेवर में बोलते हैं वो, ठीक है, हिंदी भाषा को इनकलकेट करना है। और बहुत सारे भाषी लोग हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, कुछ कर लेते हैं, और यही क्या है, एक यूनिटी का कारण बन सकता है। रोल ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन हो, तो हमें एजुकेशन को बहुत हद तक चेंज करने या सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि बीएड कॉलेजेस जो टीचर बना रहे हैं वो कितने फ्लॉप टीचर्स बन के निकल रहे हैं। आप देखोगे कि घर बैठ के आपके फाइल्स जमा हो जाती हैं, घर बैठ के ही आप क्या कर लेते हो, इंटरनल दे देते हो, घर बैठ के ही आप कर क्या रहे हो। बीएड कॉलेज मतलब आप क्यों बनाया आपने, कि अगर टीचर को बनाने के लिए आपने ना थ्योरीज कंप्लीट करवा रहे हो, एक तरीके का बहुत ही गंदा सिस्टम रखा है। और एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कंपटीशन में लगे हुए हैं एक दूसरे से, कि हमें ज़्यादा नंबर लाने, नंबरों में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ना कि बच्चे के इंटेलेक्ट में या फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, या फिर उसको ऐसी कंडीशंस दी जाएं जिससे वो चमके, या फिर वो अलग अलग वेराइटीज़ के काम कर सके, है ना। एक तरीके का एजुकेशन में सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर हम नेशनल इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हम एक स्कूल एक अच्छा माध्यम हो सकता है जो कि अलग अलग कल्चर्स को प्रमोट करे, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी जन जागृति करे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, द पॉलिसी शुड हैव द यूनिफॉर्म पैटर्न फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। नेशनल पॉलिसी आपने सुना होगा कि अभी कितनी ज़्यादा चेंजेस उसमें लाए गए हैं, कि 360 एवेल्यूएशन, टीचर सेंटर हटा दिया गया है, सेंट्रल CCE लाए गए, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन होनी चाहिए, बच्चे को बर्डन नहीं देना है, फिर उसको एक्टिविटी करके सिखाना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेके चलनी है, बच्चे की बुद्धि ऑलराउंड डेवलपमेंट लेके चलनी है, उसका मतलब एक तरीके की उसके इंटेलेक्ट एबिलिटीज़ बढ़ें, या फिर एक तरीके का माइग्रेशन बच्चा ना कर पाए, ज़्यादा हद तक उसे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, उसके घर के आसपास ही उसकी बुक्स NEP के अकॉर्डिंग कर दी गई हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाए, कि जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन हो, जिसमें नेशनल डेज़ मनाए जाएँ, लीडर्स के बर्थडेज हों, ताकि वो बच्चा उस लीडर के साथ कनेक्ट कर पाए, उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाए, फेस्टिवल्स मनाए जाएँ, ये तो होता ही है। फिर नेशनल एंथम्स डेली करवाया जाए, उसको मीनिंग उसको समझाया जाए। ब्लड की बात की जाए कि भाई जिसको ज़रूरत है आपके रक्तदान की, उसकी भी बात की जाए। और अडल्ट एजुकेशन दी जानी चाहिए, है ना। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें अपना वोकेशनली कैसे इंडिपेंडेंट होना है, हमें बड़े होकर क्या काम करने हैं, या फिर हमें किस में इंडल्ज होना, हमारा क्या इंटरेस्ट है, या फिर हम कैसे सोसाइटी के लिए काम आ सकते हैं। उसको पहले ही ये सेमिनार्स होने चाहिए, सो दैट कि बच्चे को समझ में आए सारी चीज़ें ना। एक तरीके का टीचर को बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं है, या फिर टीचर ही ऐसे ही उठ के बीएड करके, ठीक है ना, बर्तन मांज के फिर बीएड कर लेगा, तो फिर कैसे टीचर का हम सोच सकते हैं कि भाई टीचर बनने के लायक तुम हो। मेरे को समझ में नहीं आता। और जो टीचर्स अनअवेयर हैं, मतलब वो क्या है कि
घिसी-पिटी चीज़ें जो बुक्स में दी हुई हैं वही पढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको अपडेट होना पड़ेगा, उसको टाइमली अपनी कॉन्शियसनेस को पे काम करना पड़ेगा कि अभी रेलेवेंस क्या है, कौन से एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, किस तरीके से वो यूज़ करेगा, कौन सा टीचिंग एड यूज़ करने वाला है, उसको एक तरीके की ट्रेनिंग, उसके लेसन प्लानिंग अच्छे से हो। एक तरीके का टीचर को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेशर टीचर लगाने की ज़रूरत है जो कि सच में काबिलियत रखते हैं, जो सीटेट पास टीचर्स हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए हैं, जो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी कहीं से भी उठ के आ गया टीचर बन गया। तो एक तरीके का टीचर ही अगर अच्छा होगा तो वो एक अच्छी सोच लेके चलेगा। सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, टीचर में चेंज लाना, सिस्टम में भी टीचर के साथ सिस्टम में भी चेंज लाना पड़ेगा। अगर सिस्टम अगर ऐसा है कि टीचर तो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और सिस्टम ही उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसको टीचिंग एड की ज़रूरत है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ में बच्चों की ज़रूरत है या फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत है या फिर कोई रेफरेंस बुक्स की, लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो अवेलेबल होनी चाहिए ना। वो कैसे वो ऑर्गेनाइज़ करेगा कोई चीज़ों को। तो एक तरीके का टीचर को ट्रेन करना, फिर ये जो BRC CRC सिर्फ नाम के नहीं रहने चाहिए, इनमें कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। रिलीजियस एंड मोरल, अब देखो रिलीजियस एजुकेशन बच्चे को नहीं दी जाएगी या फिर उसको नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इसको ज़रूरत है इसको मानने की, कितना इसमें वर्क करना चाहिए, या फिर उसको अच्छी चीज़ें बताई जाए, ना कि तोड़ने वाली, जो कि कुछ लोग तो तोड़ने वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। और टेकिंग प्लेज, हमें प्लेज लेनी चाहिए, जो प्लेज आप सुनते ही होंगे। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, जो कुछ भी हमने पढ़ा, ठीक है, ये था हमारा रेमेडीज़। क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं भाई? तो रेमेडीज़ फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज़ दैट इमोशनली यूनाइट होना पड़ेगा, सोशली यूनाइट होना पड़ेगा, इंटरकास्ट और इंटर प्रोविंशियल मैरिजेस हैं उसको अलाउ करो भाई। अगर जिसको प्रेम करना है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इट डज़ नॉट डिफाइन इन अ टेरिटरी, ओके। अगर आप कहीं पे भी आपकी किसी व्यक्ति से शादी करके अगर आप खुश रह पा रहे हो, मेंटली आप स्ट्रेस फ्री हो, तो आप करो ना। आपको क्यों ये बताया जाएगा किसी कास्ट या कलर के द्वारा कि इस कास्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तरीके का माइंड सेट जो है वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर से हमारा टूट गया, हमारा लय टूट जाता है भाई। पहला हमारा क्या था? दैट इज़ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, दैट political parties should announce, should talk about, should give consciousness to the peoples around us, so that the big munches can be utilized for the integration, है ना। emotional unity, that we should talk about the national songs, anthems, the poetries, then the the many songs related to the nationalism that which inculcate the emotional abilities, and that social unity, that means that we are socially different, we are caste, colored, creed, religion, we are so different, but we have the humanity, we have to love each other, we have to respect each other, we have to inculcate the brotherhood feeling. That intercaste and interprovincial marriages should be allowed. It should not restricted by some of the religion and some stuff. And then next would be that is economic and unity. We should give the preference to those persons who needed that, homeless peoples and the poverty, then all the stuff. We wanted, if we want to nationally integrated, we have to support the lower caste, lower peoples, that who unidentified, right. The national language should be promoted, that Hindi language should be talked about. We should proud that our language is so pure, and there is no differences like that. We should when we talk Hindi, it considered that we are Indians, we are some, है ना, and that inculcate the feeling of oneness and stuff like that. Role of education is that, what is the role of education? The role of education that give the roots to the child, है ना. National policy of education, to reminder that कि national policy of education, and that is 2020, which inculcate that 360 assessment of the children, so that here we have to
give the scholarship who didn't get that, and admissions on the basis of intelligence honi chahiye. Admission should be based on the intelligence, not should be like that he is a Hindu, he will not take the admission. That migrations, all will be invited in the school. Redesign the textbook inculcate the feeling of oneness and national integration, and the co-curricular activities, that is the national days and the national birthdays of the great persons who freedom fighters, and the cultural festivals should be celebrated in the classroom or the school. And in term to donate blood and stuff like that. Religious and moral education should be given to the child, so that it's inculcate the process of secularism, right? When we see the education system, there is a chapter of unity in diversity, and then discrimination between them. Okay, the next is the taking pledge. We should take a pledge for the upgrade of the nation. Okay, so that is the concept of national integration should be talking about. So this is the remedies, and the teacher's role is that he's look like a model. He should talk about broad outlook होना चाहिए, then firm faith, saying and doing में differences नहीं होना चाहिए, correlation होना चाहिए आपस में सारे chapters में, geography, history और civics में, writing books और moral duty होनी चाहिए उनके अंदर, इंस्पिरेशन होते हैं, न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ें और पढ़वाएं, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट निकाल रही है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? सो फैक्टर वाज दिस दैट political parties, economic, social, cultural, ethical, psychological and emotional. Another is the factor against the nationalism, that is the casteism, communalism, provincialism, political parties, linguistic diversity, economical disparity, social differences, many more. So this was our topic of national integration, which is very very important this is a topic of philosophical and sociological basis of education. And this signing off, thank you and have a nice day.